नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है आपके हर एक जो है सी टेट के एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम सी टेट में महत्वपूर्ण टॉपिक पक्षी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, और जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में पूरे डिटेल के साथ जो है दोस्तों आज हम इस पक्षी के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला पक्षी है दोस्तों आपका कलचिड़ी, है ना। कलचिड़ी जो है हम उसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपने दोस्तों इंडियन रॉबिन को अपने घर में भी देखा होगा। यह पक्षी जो है हमें कभी कभार अपने घर पर भी दिखाई देती है। और ये जो पक्षी होती है दोस्तों कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन, ये अपना घोंसला जो है पत्थरों के बीच में बनाती है। तो इसको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी चिड़िया जो है अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। तो इंडियन रॉबिन यानी कि कलचिड़ी जो है अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। ये चिड़िया जो होती है अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। और आपसे पूछा ये भी जाता है कि इनके घोंसले में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको देखकर पता लग रहा होगा कि इन पक्षी के घोंसले में आपको नाजुक नाजुक टहनी दिखाई दे रहे होंगे पौधे के, इसमें बाल, ये सभी जो होते हैं बिछे रहते हैं। और इसी में इंडियन रॉबिन जो होता है अपना अंडा इसी में दे देता है। और ये क्या खाता है अगर पूछा जाए आपसे, तो इंडियन रॉबिन जो होता है यानी कि कलचिड़ी चिड़िया जो होती है ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खा जाती है। दोस्तों आपसे ये इंडियन रॉबिन से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी चोंच जो है अंदर से लाल होती है, वह कौन सी पक्षी है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, वह पक्षी जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है वह इंडियन रॉबिन होती है। कौन सी है? इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी चिड़िया जिसकी चोंच जो है अंदर से लाल होती है। यह आपके सी टेट एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका मैना, है ना। मैना के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, पहाड़ी मैना करके। तो वो इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों, आप देख लीजिए, इस तरह से जो पहाड़ी मैना है वो दिखाई देता है। यह जो पक्षी की विशेषता है पहाड़ी मैने की, यह अपने गर्दन को झटके के साथ पीछे घुमा सकती है ना। तो इसको कई बार पूछा गया है दोस्तों सी टेट एग्जाम में रिपीट कर करके कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके के साथ पीछे घुमा सकती है। तो वो क्या होगा? आपका मैना, है ना। मैना आप याद रखिएगा। अगला जो पक्षी है हमारा वो है दोस्तों चील, बाज और गिद्ध, है ना। चील, बाज और गिद्ध अलग अलग होते हैं। चील जो होता है दोस्तों इस तरह का दिखाई देता है, बाज जो होते हैं ऐसे होते हैं, बाज को शिकारी पक्षी भी कहा जाता है, और गिद्ध जो होते हैं वो इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो एक एक के बारे में देखते हैं दोस्तों। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध क्या कर सकते हैं? हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक क्या देख सकते हैं, किसी भी चीज को, अपने शिकार को हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गिद्ध, बाज और चील हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में है चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जो चील की पूंछ होती है दोस्तों वो किस तरह से होती है? खांचे वाली होती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से पक्षी की पूंछ खांचे वाली होती है, तो आप ध्यान रखिएगा चील की पूंछ खांचे वाली होती है। कैसी होती है? खांचे वाली होती है। चील के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो चील का जो घोंसला होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा, और ऊंचे पेड़ पर बनाती है जो लगभग 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा होता है तो वो होगा आपका चील, है ना। याद रखिएगा चील का जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। पक्षियों में यह सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। अगला जो है पक्षी है दोस्तों वो है हमारा बाज, है ना। बाज, बाज के बारे में क्या है?
कि बाज एक शिकारी पक्षी है, यह शिकार करता है। आपने देखा होगा कि किसान लोग जो है बाज पक्षी को भी पालते हैं ताकि वो उनके खेत में आने वाले जो है दूसरे पक्षी को भगा सके। तो ये दोस्तों एक बाज पक्षी होता है जो शिकारी पक्षी है। बाज को दोस्तों आमतौर पर कहाँ रखा जाता है, तो बाज जो होते हैं आमतौर पर रेगिस्तान, खेतों जैसे जगहों पर रहना पसंद करते हैं। वे पहाड़ी मैदानों और उष्णकटिबंधीय यानी कि नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि बाज जो होता है एक तरह का शिकारी पक्षी होता है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है हमारा गिद्ध पक्षी, है ना। गिद्ध के बारे में पढ़ते हैं। गिद्ध क्या है, गिद्ध क्या काम करता है, तो यह दोस्तों मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर जगह को साफ सुथरा करता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जो गिद्ध होता है दोस्तों, ये जो जानवर मर जाते हैं, जो भी जानवर छोटे मोटे जानवर मर जाते हैं उसको क्या करता है, ये खाता है और वातावरण को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है, साफ सुथरा करता है। और गिद्ध जो होते हैं सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि गिद्ध सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आज के समय में गिद्ध जो है हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि इनकी प्रजातियां जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। यह अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखला में और चट्टानों के दरार में बनाता है। गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो वह बनाता है सुनसान पेड़ों पर, खोखले में और चट्टान की दरारों पर गिद्ध जो है अपना घोंसला बनाता है। अगला पक्षी देखते हैं दोस्तों। अगला पक्षी हमारा उल्लू, है ना। उल्लू आउल के बारे में। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है। आपने सुना होगा कि उल्लू जो होते हैं दिन में नहीं देख सकते, यानी कि उल्लू जो है दिन में सोता है और रात को क्या करता है दोस्तों, अपने शिकार करता है, अपना भोजन खोजता है। तो उल्लू दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देख सकता है, यानी कि अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। उल्लू रात में सक्रिय होते हैं। उल्लू जो होंगे रात में सक्रिय होंगे क्योंकि वह एक निशाचर है, रात को उड़ने वाला पक्षी, रात का शिकारी पक्षी होता है। और दोस्तों आपसे उल्लू के बारे में पूछा जा सकता है कि उल्लुओं के ग्रुप यानी समूह को क्या कहते हैं, तो उल्लुओं के समूह को दोस्तों पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। आप इसको याद रखिएगा। उल्लू पेड़ के किसी खोखले के भाग में अपना घोंसला बना लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो वह अपने घोंसला पेड़ के किसी खोखले में बना लेते हैं। कहाँ, पेड़ के किसी खोल या खोखले में अपना घोंसला बना लेते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका कौवा, है ना। कौवा तो आपने देखा ही होगा, गांव में अक्सर आपको बहुत सारे कौवे जो हैं आपको देखने को मिले होंगे। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल में अपना घोंसला बनाता है। तो आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों सीटेट एग्जाम में कि कौन सी पक्षी जो है अपना घोंसला सबसे ऊंचा बनाता है ऊंची डाल पर, तो वो होगा आपका कौवा। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और क्या है, कौवे के घोंसले में क्या क्या होते हैं, जैसे कौवे के घोंसले में लोहे के तार होते हैं ना, और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें देखने को मिलती है। जब कौवे के जो घोंसले हैं उनको देखा गया तो उसमें लोहे के तार और लकड़ी जैसी टहनियाँ जो है देखने को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों कौवा अपना घोंसला बनाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कौवा, इस तरह से दोस्तों चित्र को आप देखेंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है हमारा कोयल, है ना। कोयल तो आपने देखा ही होगा, सुबह सुबह इसकी आवाज़ भी सुनी होगी आपने। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। ये जो पक्षी होता है कोयल, ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते हैं ना, ये अपना घोंसला ही नहीं बनाते रहने के लिए। वह कौवे के घोंसले में अंडा देते हैं। कौवे के घोंसले में क्या करता है, अंडा देता है। और कौवा जो होता है अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी कि उसका भी पालन करता है। तो ये दोस्तों कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता, तो वो क्या होगा आपका कोयल। कोयल जो है कभी भी घोंसला नहीं बनाता और अपना अंडा कहाँ देता है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा जा कर के दे देता है। अगला पक्षी देखते हैं दोस्तों, वो है आपका बसंत गौरी यानी कि बारबेट
बसंत गौरी जो होती है दोस्तों गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों बसंत गौरी, जो कि गर्मी के दिनों में टुक टुक की आवाज करती है। और घोंसला जो है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर रहती है और उसी में अंडा दे देती है। जो बारबेट होते हैं यानी कि बसंत गौरी, ये पेड़ के खोल में जो है दोस्तों अपना घोंसला बनाती है और उसी में क्या करती है, अंडा देती है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज निकालती है ना, ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन सी पक्षी जो है टुक टुक की आवाज निकालती है, तो वो होगा आपका बारबेट यानी कि बसंत गौरी। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका फाख्ता यानी कि डव। फाख्ता जो चिड़िया है दोस्तों, यह अपना घोंसला जो है कांटों के बीच यानी कि कैक्टस और मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो डव होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कांटों के बीच में या फिर कैक्टस के पेड़ में या फिर आपका मेहंदी की पेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों, ये लगभग आपका कबूतर जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन फाख्ता जो है अलग होता है। तो ये अपना घोंसला कैक्टस यानी कि कांटों वाले जगहों पर अपना घोंसला बनाता है और उसमें क्या करता है, अंडा देता है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका स्पैरो यानी कि गौरैया। इस पक्षी को तो दोस्तों आपने लगभग सभी जगह देखा होगा, है ना। जो स्पैरो यानी कि जो गौरैया होती है आपके घर में बहुत आती होगी। तो गौरैया जो है दोस्तों अपना घोंसला कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या फिर घर में जो है दोस्तों आपने ईंटे वाले घर देखे होंगे दोस्तों। ईंटे वाला घर जो होता है, जो जो प्लास्टर नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पे खोल में जो है दोस्तों अपना घोंसला बना लेती है। जो गौरैया होती है अपना घोंसला कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे या फिर दोस्तों घर में कहीं खोल में जो है ये अपना घोंसला बना लेती है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है हमारा कबूतर, है ना। कबूतर तो भी आपने सब जगह देखा होगा। कबूतर ये आपको बहुत जगह मैक्सिमम जगह कबूतर देखने को मिल जाते हैं। कबूतर जो है पुरानी खंडहर या फिर मकान में अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ घोंसला बनाते हैं, तो पुराने किसी खंडहर में या फिर किसी पुराने मकान में जहाँ पर शांत वातावरण होता है वहाँ पर अपना घोंसला जो है ये बनाते हैं। अगला जो बर्ड है दोस्तों, अगला जो पक्षी है वो आपका है दर्जिन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड। दर्जिन चिड़िया भी आपने देखा होगा। ये दर्जिन चिड़िया क्या करती है दोस्तों, पत्तों में पत्तों को सील लेती है ना। इसकी चोंच जो होती है सुई जैसी नुकीली और लंबी होती है, जिसके कारण ये पत्तों को देखो दोस्तों छेद करके यहाँ पे सील लेती है और घोंसला बना के उसमें क्या करती है, अंडे देती है। यहाँ पे पढ़ते हैं दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और थैली जैसा अपना घोंसला बनाती है और उसमें क्या करेगी, अंडा देती है। तो सभी पक्षी जो है दोस्तों रहने के लिए नहीं, अपना अंडा देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका विवर पक्षी, है ना। विवर पक्षी जो होते हैं इसमें नर विवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और फिर जो मादा विवर पंछी होती है, जो घोंसला सबसे अधिक उसको पसंद आता है वो उसी में जाकर के अपना अंडा जो है दे देती है। विवर पक्षी के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो नर विवर पक्षी है वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं ना, और जिस जो मादा पक्षी होती है, जो जो घोंसला उसे सबसे अधिक पसंद आएगा उसी में जाकर वो अपना अंडा दे देती है। ये जो विवर पक्षी है दोस्तों, इसका घोंसला जो होता है लालटेन की तरह होता है। ये भी दोस्तों सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला जो है वो लालटेन की तरह लटकता हुआ होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका विवर पक्षी का, है ना। तो आप इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला जो आपका बर्ड है दोस्तों, अगला आपका पक्षी है वो है शक्करखोरा। शक्करखोरा भी दोस्तों आपने देखा होगा कि यह अपना घोंसला जो है छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। और शक्करखोरा की जो चोंच होती है दोस्तों ये बहुत लंबी होती है। ये क्या करता है, फूलों के रस को चूसता जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है शक्करखोरा, है ना। फूलों के रस को चूसने के लिए इसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है, यह फूलों के रस को चूसती है। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सी पक्षी जो होती है अपना फूलों के रस चूसती है, कहा जाए तो आप बताएंगे उसका नाम है क्या, तो उसका नाम हो जाएगा आपका शक्करखोरा, है ना। शक्करखोरा आप याद रखिएगा। इस तरह से होता है दोस्तों इनका घोंसला,
जो कि पेड़ पर लटकता हुआ होता है। इस तरह से इसमें बच्चे देती है, यानी कि अपने अंडे देती है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका कठफोड़वा पक्षी, है ना। कठफोड़वा कठफोड़वा क्या करता है, यह पक्षी लकड़ी में छेद कर उसमें छिपे हुए कीड़े को खाता है। कठफोड़वा जो होता है किसी भी पेड़ को दोस्तों उसमें खोल करके जो भी उसमें कीड़े मकोड़े होंगे उसको खा जाता है और उसी में अपना अंडे भी दे देता है ना। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो लकड़ी में छेद करके उसमें छुपे हुए कीड़े मकोड़े को खाता है। अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका कठफोड़वा, है ना। इस तरह से होता है ये कठफोड़वा चिड़िया। अगला जो आपका बर्ड है दोस्तों वो है आपका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह जो शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है ना, सबसे बड़ा पक्षी, लेकिन यह उड़ नहीं सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है और सबसे बड़े अंडे देती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है। इसकी गर्दन और पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, यानी कि इसकी जो टांगे होती है और गर्दन जो होती है वो बहुत लंबे होती है। और शुतुरमुर्ग आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दौड़ सकता है, भाग सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग जो है मैक्सिमम जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका मोर, है ना। मोर के बारे में तो आपने सुना ही होगा और मोर जो है दोस्तों आपने कई जगह आपने देखा होगा पार्क में। तो मोर जो होता है दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना। वो भारत का क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर जो होता है दोस्तों ये सर्वाहारी पक्षी भी है। क्या है ये, सर्वाहारी पक्षी है। और वे मुख्य रूप से बगीचों, जंगल में पौधे और फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियां और चींटी और कीट को खाती हैं। यह जो पक्षी है, जो हमारा मोर पक्षी है, ये क्या खाते हैं अगर पूछा जाए तो ये फल, बीज और जो है दोस्तों आपकी चींटियों और सांप को भी खा जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो आपका मयूर होता है, मोर होता है, ये सांप को भी खा देता है। मोरों का सबसे आम भोजन जो है अनाज होता है। मोर का सबसे आम भोजन क्या है अगर पूछा जाए तो वो होता है अनाज। मोर छोटे सरीसृप को भी खा जाते हैं जैसे कि सांप। मोर छोटे छोटे सरीसृप को भी खा जाते हैं जैसे कि सांप को भी मोर जो है खा जाता है। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है हमारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड भी दोस्तों आपने सुना होगा। हमिंग बर्ड जो होता है बहुत छोटा सा बर्ड होता है, छोटा सा चिड़िया होता है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे छोटा है ना, दुनिया का सबसे छोटा और जीवित पक्षी है जिसकी लंबाई कितनी होती है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है। यह जो हमिंग बर्ड है वो इतना छोटा होता है कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा पक्षी होता है दोस्तों। और हमिंग बर्ड के बारे में आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमिंग बर्ड जो है हमेशा अब ये पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं, यानी कि पीछे की तरफ भी उड़ सकने वाला अगर पक्षी पूछा जाए तो वो होगा आपका हमिंग बर्ड। ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अगला जो पक्षी है दोस्तों वो है आपका बगुला, है ना। बगुला के बाद बगुला भी आपने देखा होगा तालाब पर या फिर दोस्तों कहीं मैदान में जहाँ पर पानी स्टोर होता है वहाँ पे बगुला जो है आ जाता है मछली खाने के लिए। बगुला जो है भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, यानी कि भैंस के जो कीड़े होते हैं दोस्तों छोटे छोटे उनको क्या करता है, खाता है। भैंस की जो कीड़े भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। इस तरह से दोनों का काम हो जाता है। भैंस जो है कीड़ों से छुटकारा भी पा लेता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। बगुला और भैंस में एक सहजीविता संबंध है। बगुला और भैंस में क्या है, एक तरह का सहजीविता संबंध होता है। तो ये थी दोस्तों आपके चिड़िया से रिलेटेड दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है दोस्तों पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।